Okay, students. Today we will discuss the drugs come under category of beta blockers. First, we will discuss the drug propranolol. First drug is propranolol. See, students, this is the structure of naphthol. ठीक है, naphthalene. Sorry, this is the structure of naphthalene. When I am attaching it here, ठीक है, कोई भी अटैचमेंट इसकी हो जाती है तो देन ये क्या बन जाएगा मेरा नेप्थाइल. अब अटैचमेंट कहाँ पे हो रही है? दिस इज वन पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, तो ये क्या बन जाएगा 2 नेप्थाइल. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो नेप्थालीन 2 आइल. ठीक है, उसके बाद दिस इज योर ऑक्सी ग्रुप. ये किसमें आता था हमारा? हमने जो अराइल ऑक्सी वाले डेरिवेटिव पढ़े थे उसमें आ रहा था. ठीक है, this is your 3 carbon chain, this is your amino group. See students, आपको स्ट्रक्चर विजिबल है सबको? नेमिंग कैसे करेंगे आप? दिस कंपाउंड इज कम अंडर कैटेगरी, आई कैन से आरएस है इसका. आरएस क्यों लिखते हैं स्टूडेंट? किसी भी नेमिंग करने के लिए हम आरएस वर्ड तो शो करते हैं बिकॉज इट्स बोथ आइसोमर्स आर इक्वली एक्टिव, तो उसके लिए आरएस आ जाएगा हमारा. सी स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, दिस इज योर सेकंड पोजीशन एंड दिस इज योर थर्ड पोजीशन. क्लियर है? फर्स्ट में मेरे पास क्या लग गया है? दिस इज योर, ये वाला देखो, 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन. कैसे लिखते हैं इसको? सी स्टूडेंट्स, अगर तो मेरे पास 3 कार्बन ऐसे फॉर्म में लगे हुए, सी CH3 CH2 CH2, this is known as N profile or simply I can say profile. Clear है? But here when there is a attachment of your one carbon to the second carbon, this will come as your iso. उसके लिए हम word क्या लगा देते हैं? iso. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? isopropyl. क्लियर है स्टूडेंट्स? सी, अब यहाँ पे 1 पे मेरे पास सेम ग्रुप लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल, साथ में क्या है? NH ग्रुप है. NH के लिए अगर बीच में लिखते हैं प्रीफिक्स क्या यूज होता है NH के लिए? अमाइनो. तो वी कैन सिंपली राइट इट हियर. ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देंगे. अब ये क्या बन जाएगा? दिस इज योर 1. ठीक है, 1 पे क्या लग गया मेरे पास? आइसोप्रोपाइल अमाइनो, आइसोप्रोपाइल अमाइनो. इतना क्लियर है स्टूडेंट्स कि कहां से आया आइसोप्रोपाइल? यहां से आया वर्ड आइसोप्रोपाइल अमाइनो. इतना मेरे पास हो गया है. देन देखो 3 पे क्या लग गया मेरे पास? एक तो नेप्थालीन लगा हुआ है बट उसकी अटैचमेंट हो रखी है, तो वो क्या बन जाएगा? नेप्थाइल. दिस विल कम एज नेप्थाइल. बट नेप्थाइल के बाद एक चीज और रखी हुई है, दिस इज योर ईथर लिंकेज. ईथर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सी. तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? थर्ड पे. तो दिस विल कम एज योर 3 नेप्थाइल ऑक्सी, नेप्थाइल ऑक्सी. अब लास्ट में क्या बच गया स्टूडेंट्स? दिस इज योर थर्ड कार्बन, मींस 3 कार्बन वाइटी है. तो 3 कार्बन जब आपस में अटैच होते हैं तो उनके लिए क्या वर्ड आता है? प्रोपेन. दिस इज योर प्रोपेन. सेकेंड पे हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है. अब OH के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हम हाइड्रोक्सी एंड सुफिक्स और. ठीक है, सुफिक्स क्या यूज करते हैं हम स्टूडेंट्स? और. तो ये क्या आ जाएगा? 2 और. सो दिस इज ऑल अबाउट योर propranolol. ठीक है, propranolol is come under category of beta blockers. It is used in the treatment of basically hypertension. मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी दे देते हैं, एंजाइना पेक्टोरस में भी देते हैं, कोरोनरी arteriosclerosis, atherosclerosis, and sometimes it possesses anti-migraine properties like prophylaxis of migraine में भी sometimes this drug can be given. Then is the synthesis. हम इसकी क्या है? synthesis करेंगे स्टूडेंट्स. So synthesis will start from your naphthol. See students, this is your naphthol. ये नैप्थालीन है. नैप्थालीन के ऊपर अगर मैं OH वर्ड लगा दूंगी, दिस इज योर नैप्थॉल. दिस इज
known as alpha naphthol, or I can say naphthalene 1-off. एक ही बात है स्टूडेंट, कुछ भी लिख लो आप, naphthalene 1-off। फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास OH लग गया है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, दिस इज योर naphthalene 1-off। naphthalene क्या था मेरे पास, बेसिक मॉइटी थी, उसके ऊपर मैंने फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा दिया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज naphthalene 1-off। ठीक है, when it combined with yours, हमने इसको अब किसके साथ कंबाइन करना है, epichlorohydrin। So this is the structure of your epichlorohydrin। See students, this is the structure of your epichlorohydrin। epichlorohydrin। So there is a removal of your HCl, यहाँ से Cl निकल जाएगा और यहाँ से क्या है आपका H निकल जाएगा। So there is a removal of your HCl, so then it will lead to the formation of, ये सारा जो ग्रुप है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके लग जाएगा। So there is a formation of your intermediate, I can say this is your intermediate। स्टूडेंट्स विजिबल है आपको? See students, यहाँ पे आपका OH रहा था, so this will come as like this। So this is your intermediate, you can say this is your intermediate। This will attach this moiety over here। ठीक है, then इसके बाद क्या है, आपने इसमें क्या ऐड कर देना है, we are adding it here isopropyl amino। isopropyl amino, isopropyl amino क्या हो जाएगा, this is your NH2CH CH3 CH3। This is your isopropyl amino, so it will lead to the formation of your drug propranolol। It will lead to the formation of your drug propranolol। आपकी जो ये moiety है वो क्या है, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी and this will come as OH। ये क्या है आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा this moiety। Clear students? So this is the synthesis of your propranolol। Then next drug we will do is metoprolol। Next drug we will study is metoprolol। Next drug is metoprolol। Next drug जो हमारी क्या है, next category में आ रही है, it is metipranolol। Sorry students, it is metipranolol। metipranolol वो क्या है, हमारी सेम कैटेगरी के अंडर आ रही है। सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही रह जाएगा जो ऊपर वाला होता है। सिर्फ क्या है, जब हमने एसिड पढ़ा था तो आपको याद होएगा कि मैंने बताया था कि इसकी जो हमने मिथाइल ग्रुप जहां मिथॉक्सी की अटैचमेंट करनी है, द फेवरेबल पोजीशंस आर 3, ठीक है, 5, ठीक है, सेकंड 3, 5 सेकंड, 4 पे इतना अप्रोप्रिएट अटैचमेंट नहीं होती, तो वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर। सो सी स्टूडेंट्स, here this is your O, CH2 CH OH, CH2 NH CH CH3 CH3। so basic structure will remain same। see students, this is your basic structure। ये आपका ऐसा ही रह जाएगा। देन हमने अटैचमेंट कहाँ पे करनी है, एक तो सेकेंड पे लग जाएगा, देन यहाँ पे एंड एक फिफ्थ पोजीशन पे भी लग जाएगा, एंड यहाँ पे आपका एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप लगेगा। ठीक है, जिसको हम क्या है एसिटेट मोइटी भी बोल देते हैं। ठीक है, एसिटाइल ऑक्सी लिख लो, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे इसकी वजह से। दिस इज योर एस्टर मोइटी। अब एस्टर है तो उसको आप एंड पे लिख सकते हो, ऐसा एस्टर के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ। So this will come as, see students, this moiety is also come under, ठीक है, RS। ये आपका क्या है, फिर से RS की फॉर्म में आती है। See students, this is your, अब क्या है, हमने 4 पोजीशन से हमारा शुरू करना है। This will be like 4 पोजीशन। This is your first position, 2, 3, 4, 5 and 6। मीन्स अटैचमेंट कहाँ पे हो रही है, इसके 4 पे। तो 4 पे ये कुछ जो लगा हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। तो 4 के ऊपर हाइड्रोक्सी कहाँ पे लग गया स्टूडेंट्स, 2 पे, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकंड कार्बन एंड दिस इज योर थर्ड कार्बन।
ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा, बीच में लिख रहे हैं इसको, तो क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, उसका जो प्रीफिक्स आता है अल्कोहल्स के लिए दैट विल बी योर हाइड्रोक्सी। उसको क्या है, हमने हाइड्रोक्सी की फॉर्म में लिखना है। अगर हम प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो दिस विल कम एज योर 2 हाइड्रोक्सी। देन क्या हो जाएगा आगे, सी स्टूडेंट्स 3 पे क्या लग गया, दिस इज योर थर्ड कार्बन, थर्ड पे सेम अटैचमेंट है तो इट विल बी योर आइसोप्रोपाइल। एक और बात बच्चे, जो हमारी नेमिंग है उसके रूल्स होते हैं that the first letter should be in capital, rest all the letter will be in the small। ठीक है, आपको सारे के सारे जो भी है, जो भी नेमिंग आ रही है, चाहे कोई मेजर फंक्शन ग्रुप है, इट विल बी इन द स्मॉल लेटर्स ओनली। बट आप जो सॉल्ट है एंड पे, उसको आप कैपिटल पे लिख सकते हो। रेस्ट ऑल योर नेमिंग विल बी इन द स्मॉल लेटर्स ओनली। ठीक है, देन दिस इज योर आइसोप्रोपाइल अमाइनो, बीच में लिख रहे हैं तो दिस विल बी आइसोप्रोपाइल अमाइनो ओनली। ठीक है, आप इसको क्या है वैसी फॉर्म में नहीं लिख सकते। देन सी स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोपेन था, प्रोपेन के बाद ऑक्सी लग गया तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेऑक्सी। जब क्या है प्रोपॉक्सी बोल देते हैं इनको, दिस विल बी योर प्रोपॉक्सी। कि प्रोपेन के बाद ऑक्सी लग गया, ब्रैकेट विल बी क्लोज। ठीक है, आपकी क्या है ब्रैकेट क्या क्या है क्लोज हो गई। देन देखो अब हम क्या रेफर कर देंगे कि मिथाइल ग्रुप हमारे पास कितने कितने लगे हुए हैं, लगे कहाँ पे हुए हैं, दिस इज योर फिनाइल मोइटी। सो दिस विल बी 2 3 एंड 6। तो ये क्या बन जाएगा 2 3 6। कितनी बार हो गया, 3 बार। सो दिस विल बी योर ट्राई मिथाइल फिनाइल। फिनाइल किसके लिए आया, दिस इज योर C6H5 मोइटी, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज योर एसीटेट, 2 कार्बन है आपके, 2 के लिए एसिटाजा एथ वर्ड आता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज CH3COO। दिस इज योर एसीटेट मोइटी, आपका एस्टर ग्रुप है, तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एसीटेट। क्लियर है स्टूडेंट नेमिंग, दिस इज योर 4 के ऊपर 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे आइसोप्रोपाइल अमाइनो, देन प्रोपेन के साथ ऑक्सी लग जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, प्रोपेन ऑक्सी भी लिख सकते हो या सीधा प्रोपॉक्सी लिख सकते हो। देन यहाँ पे जो भी लगा हुआ था इट विल बी कवर्ड। ठीक है, उसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे। देन 2 3 और 6 पे क्या लगा हुआ है, मेरे पास मिथाइल्स लगे हुए हैं तो उनके लिए क्या आ गया 2 3 6 ट्राई मिथाइल। किसके ऊपर लगे हुए थे, फिनाइल मोइटी के ऊपर, तो दिस विल कम एज फिनाइल एंड लास्ट में मेरा क्या है एसीटेट बच गया। फर्स्ट पोजीशन को रेफर करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट टू यू कैन ऐड इट। क्लियर है स्टूडेंट्स, आप क्या है उसको ऐड भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज योर थर्ड ड्रग, दैट इज योर अटीनोलोल। अटीनोलोल स्टूडेंट्स, आपका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इट विल बी लाइक सेम, सारा का सारा आपका सेम रह जाएगा। नेक्स्ट जो उसकी नेमिंग है और एक 4 पोजीशन के ऊपर है वो क्या है चेंज हो जाता है। सो हियर दिस इज योर CH2CONH2। सी स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो अमाइड लग गया है तो इट दिस विल कम एज मिथाइल। ठीक है, जहाँ हम क्या बोलते हैं एसिटामाइड। ठीक है, उसको हम क्या है एसिटामाइड बोल देंगे, बिकॉज 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या वर्ड आ गया एसिटा, साथ में क्या लग गया है मेरा अमाइड लग गया है, तो दिस विल कम एज योर एसिटामाइड। तो जो नेमिंग है आपकी दिस विल लाइक अवेलेबल इन द मार्केट, दिस ड्रग इज नोन एज अटीनोलोल। Atenolol. Atenolol. This will come as atenolol and in the market it is available with the name of beta card, antidepressant, tenolol ऐसे करके आता है मार्केट में। Then we will discuss the naming. This is your IUPAC naming. International Union of Pure and Applied Chemistry. This is the full form of your IUPAC. International Union of Applied, Pure and Applied Chemistry. See student, this is also like available in the both isomers. ठीक है, एक्टिव होते हैं इसके। Then क्या आ जाएगा आपके सेम वही सारी चीज आ जाएगी। देखो 4 के ऊपर this will come as 2 hydroxy, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, बाकी सारा का सारा क्या है स्मॉल में हो जाएगा। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ गया 2 हाइड्रोक्सी, देन 3 पे सेम वही चीज आइसोप्रोपाइल अमाइनो, आइसोप्रोपाइल अमाइनो, आइसोप्रोपाइल अमाइनो, देन सेम वही
ठीक है, आपका क्या आ जाएगा प्रोपॉक्सी, या प्रोपेन ऑक्सी भी लिख सकते हो अगर आपको प्रोपॉक्सी वर्ड नहीं याद रह रहा तो ठीक है, आप इसको प्रोपेन ऑक्सी भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स। देन क्या है, ब्रैकेट क्लोज हो गई, बचा क्या मेरे पास, दिस इज योर फिनाइल एसिटामाइड, this will known as acetamide group. See student, CH3CONH2, this is your acetamide group. अमाइड किसके लिए आता है स्टूडेंट, CONH के लिए, दो कार्बन है तो दो के लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं हम, एथ या एसिटा, तो इसके लिए नेमिंग में क्या बन गया वो एसिटामाइड, दिस इज योर फिनाइल एसिटामाइड, फिनाइल एसिटामाइड, सो दिस इज योर अटीनोलोल। नेक्स्ट ड्रग इज बीटा ऑक्सोल, नेक्स्ट ड्रग इज बीटा ऑक्सोल, उसमें भी क्या है जो आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसमें, दिस विल बी योर सिमिलर, सारा का सारा स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है सिमिलर है स्टूडेंट, फोर पोजीशन पे सेम की सेम अटैचमेंट है तो दिस विल बी लाइक विल बी रिमेन सेम। देन फोर्थ में देखो इसके, हियर योर CH2 मॉइटी लगी हुई है, साथ में आपका एक क्या है ईथर लिंकेज बन जाएगा, एंड देन अगेन CH2 एंड दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन मॉइटी, ठीक है। अब इसको क्या है हम साइक्लोप्रोपाइल की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये क्या है आपका ऑन की फॉर्म में है, ठीक है, दिस इज योर साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। तो नेमिंग कैसे हो जाएगी इसकी, दिस विल बी योर IUPAC नेमिंग, आपकी अब मर्जी है, आपने इस चीज को पहले लिखना है नेमिंग में तो वो वैसे भी आ सकता है, अगर आपने ऑल के ऊपर ऐड करना है, आइसोप्रोपिल पे भी, आइसोप्रोपाइल अमाइन पे भी ऐड कर सकते हैं, दिस इज अप टू यू, और आप क्या है यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई विल एड माय नेमिंग विद दिस, ठीक है, हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, दिस विल अगेन योर RS मींस उसकी दोनों कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव है, SP और RSP, ठीक है, दोनों SP सॉरी। देन देखो फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, अब फर्स्ट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, दिस इज योर सेकंड पोजीशन, क्लियर है, ठीक है, इधर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन। सी पहले वन के ऊपर, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, तो फर्स्ट के ऊपर क्या आ जाएगा, सी स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन, फिनाइल ग्रुप की फोर पोजीशन है। फर्स्ट इसके ऊपर एंड कर रहे हैं तो पहले इधर वाला जो लगा हुआ है उसको कवर कर लेंगे, देन रेस्ट साइड जो यहाँ पे लगा हुआ है उसको कवर कर लेंगे, तो हम क्या है अपनी नेमिंग को ऐड कर सकते हैं। सी स्टूडेंट, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट के ऊपर देखो आगे किस पे कोई चीज लगी हुई है, फोर के ऊपर, तो यहाँ पे हम क्या है ब्रैकेट बड़ी वाली शुरू कर देंगे, दिस इज योर फोर, फोर के आगे अगेन जो आपकी पोजीशन है वो कहाँ पे शुरू हो रही है, दो के ऊपर, दो के ऊपर ये चीज लगी हुई है। सी स्टूडेंट, ये क्या लगा हुआ है, दिस इज योर, अब क्या है तीन कार्बन एसएच होते हैं तो दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन, दिस इज योर साइक्लोप्रोपेन, इसको क्या है अकेला साइक्लोप्रोपेन लिख देते हैं, बट इफ इट इज अटैच समवेयर, लाइक उसकी अटैचमेंट हो गई तो उसको हम क्या लिख देते हैं प्रोपाइल, क्या लिख देंगे साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। ये क्या बन गया मेरा साइक्लोप्रोपेन विल कम एज साइक्लोप्रोपाइल, ये क्या बन जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। सी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बन गया मेरा, दो के ऊपर क्या है साइक्लोप्रोपाइल, सी अब दोबारा से क्या है ईथर लिंकेज बना हुआ है, CH2 के साथ क्या है O है, तो उसको हम क्या लिख देंगे मिथाइल, मिथाइल के बाद क्या है O, तो दिस विल कम एज मिथॉक्सी, ये क्या बन गया आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, दो कार्बन है आपके तो ये क्या आ जाएंगे आपके, ये वाली ब्रैकेट क्लोज हो गए इथाइल। इतना कवर हो गया कि चार के ऊपर आपका जो भी चीज लगी हुई थी वो हमने क्या है कवर कर ली। देन देखो फिनाइल के बाद ऑक्सी है तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट फिनॉक्सी, बड़ी वाली ब्रैकेट है आपकी शुरू हो जाएगी क्योंकि हमने एक से शुरू किया था, तो यहाँ पे एक के ऊपर जो जो चीजें लगी हुई थी वो सारी की सारी क्या है हमने कवर कर ली है, वो सब क्या है अब कवर हो गया है स्टूडेंट। सी विजिबल है आपको बच्चे, सी
देन क्या आ जाएगा, इसके थर्ड पे देखो क्या लग गया मेरे पास, फिर से वही बात, डी आइसोप्रोपाइल अमाइनो, आइसोप्रोपाइल अमाइनो, बेसिक क्या है मेरे पास, प्रोपेन, बेसिक स्ट्रक्चर इज प्रोपेन, अटैच O कहां पे हो रहा है, OH is attached on the second position, so this will come as propane to all. हमने अल्कोहल्स को क्या है ऑल की फॉर्म में लिखना है, तो दिस विल कम इन द एंड, वो क्या है आपका एंड में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन नेक्स्ट ड्रग इज योर बाइसोप्रोलॉल, दिस इज योर बीटा एक्सॉल, ठीक है, ये आपकी कौन सी ड्रग थी, बीटा ऑक्सॉल, दिस इज योर बीटा ऑक्सॉल, जिसमें क्या है आपकी साइक्लोप्रोपाइल वाली मॉइटी आती है, तो दिस इज योर आपकी बीटा ऑक्सॉल ड्रग है। देन इज बाइसोप्रोलॉल, नेक्स्ट ड्रग इज बाइसोप्रोलॉल, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, दिस विल बी कम एज सेम, सारा का सारा सेम है आपका, ठीक है, एंड जो नीचे की मॉइटी लगी हुई है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, यहाँ से इसकी चेंजेस है, सो हम इसको क्या है स्टडी करते हैं। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे CH2, ठीक है, वो है एक आपका मींस ईथर लिंकेज बना हुआ है, देन CH2 CH2, देन O अगेन, देन CH2 CH3 CH2 CH3, sorry, this is your bisoprolol, the drug name is bisoprolol, this is come under the same category, that is beta blocker, this is available in the market with the name of Concord, ठीक है, Concord के नाम से आता है, Amcor के नाम से आता है ये मार्केट में, Concord, Amcor, Vivacor, ठीक है, एंड Cardicor, ठीक है, इस नाम से अवेलेबल है मार्केट में ये वाली ड्रग आपकी। सी आप उसको, ठीक है, नेमिंग कैसे करोगे आप, अब इसको नेमिंग हम पहले करेंगे, ठीक है, नीचे से शुरू हो जाते हैं, सो दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट के ऊपर फर्दर 4, ठीक है, देन ये क्या आ जाएगा, 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है, सी स्टूडेंट, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल के बाद क्या है ऑक्सी लग गया, मींस ईथर लिंकेज है, तो दिस विल कम एज, ठीक है, ये क्या है आपका फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा, दिस इज योर सेकंड पोजीशन, 2 के ऊपर क्या है, दिस इज योर बड़ा लेटर लिख रहे हैं पहला वाला, तो दिस विल कम एज कैपिटल, बाकी सारे क्या है स्मॉल हो जाएंगे, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल CH3 CH3, दिस इज O मतलब इसके साथ हम इसको लगाएंगे क्योंकि ईथर बना हुआ है, तो ईथर के लिए हम ऑक्सी वर्ड लगाते हैं, अकेला ऑक्सीजन हो, तो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल। अब देखो 2 कार्बन है मतलब इथाइल, इथाइल के बाद फिर से क्या है एक ऑक्सीजन लगा हुआ है बच्चे, ये देखो दिस वन, तो इसके लिए फिर से क्या आ जाएगा योर आइसोप्रोपॉक्सी, जहां आइसोप्रोपाइल ऑक्सी, देन क्या आ जाएगा आपका इथॉक्सी, 2 बार आ गया ना, ऑक्सी वर्ड 2 बार आएगा क्योंकि इसके साथ भी लगा हुआ है और आपका यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो दिस विल कम एज 2 टाइम्स, ठीक है, देन इथॉक्सी, उसके बाद मेरे पास सिंपली क्या बच गया मिथाइल, CH3 के लिए क्या आ जाएगा मिथाइल, देन ब्रैकेट आपकी क्लोज हो जाएगी एंड दिस विल कम एज योर फिनॉक्सी, फिनॉक्सी सबसे बड़ी वाली जो ब्रैकेट है वो आपकी क्या है क्लोज हो जाएगी, दिस वन, ठीक है, ये वाली क्लियर है, देन रेस्ट जो है आपका वो सारा का सारा सेम आ जाएगा, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल अमाइनो, isopropyl amino propane to all, isopropyl amino to all, so this is all about your bisoprolol, ठीक है, next drug is esmolol, next drug is esmolol, सी स्टूडेंट, इसका भी जो अबव स्ट्रक्चर है दिस विल सेम, बट यहाँ पे क्या है इसका जो चेंजेस है वो नीचे हो जाती है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस हो रही है, ठीक है, दिस ड्रग का नाम है एस्मोलॉल, द ड्रग इज नोन एज एस्मोलॉल, आपकी जो ड्रग है उसका क्या नाम है एस्मोलॉल, इसके नीचे हमारा ये वाली मॉइटी लगी होती है, दैट इज CH2 CH2 COO CH3, ये मॉइटी लगी हुई है आपकी स्टूडेंट, so this will come as first carbon, second carbon and third carbon, थर्ड के ऊपर कुछ भी लगा हुआ है तो उसको आप क्या है यूज कर सकते हो, ठीक है,
सी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है ये आपके, तो दिस विल कम एज योर प्रोपियोनेट। ये क्या बन जाएगा आपका प्रोपियोनेट, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा प्रोपियोनेट, ठीक है। अब क्या है हम, अच्छा एक रूल होता है और बता दूं आपको, जब भी एस्टर के बाद कुछ भी लग जाता है, सी स्टूडेंट्स इसको मैं प्रोपियोनेट क्यों कंसीडर कर रही हूँ, बिकॉज देयर आर 4 कार्बन 1 2 3 4। अब आप बोलोगे मैडम इसको ब्यूटियोनेट क्यों नहीं बोल रहे आप, व्हाई सो, बिकॉज देयर इज अ रूल इन द केस ऑफ योर लाइक एस्टर नेमिंग, व्हेन देयर इज समथिंग, ठीक है, समथिंग अटैच आफ्टर योर एस्टर, ठीक है, उसको क्या है आप नेमिंग के पहले लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वो चीज पहले आ जाएगी एंड यू विल एंड अप योर लाइक नेमिंग विद योर एज, मींस आप एस्टर के साथ उसको आप एंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका मिथाइल है वो नेमिंग के सबसे पहले आ जाएगा एज अ रूल, उसको हम क्या लिख देंगे, दिस इज योर मिथाइल। ये कहाँ से आया मिथाइल, इसके लिए आया बच्चे, ये वाला मिथाइल मैंने पहले लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये एस्टर के बाहर चीज लगी हुई है, तो इसको हम क्या है पहले लिख सकते हैं। देन दिस इज योर थर्ड कार्बन, ये क्या है आपका थर्ड है, देन थर्ड के ऊपर दिस विल कम एज योर फर्स्ट कार्बन, देन दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। अब क्या है नेमिंग इसके अकॉर्डिंग घूमेगी आपकी, तो 3 इसका, 3 के ऊपर फर्दर 4, ठीक है, 4 पे मेरा क्या क्या चीज लगी हुई है, 4 पे भी फर्दर क्या 2 पे मेरा क्या लगा हुआ है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, इसको हम बीच में लिख रहे हैं तो बच्चे हाइड्रोक्सी की फॉर्म में आएगा। देन 3 पे क्या आ जाएगा, सेम वही चीज आइसोप्रोपाइल अमाइनो, आइसोप्रोपाइल अमाइनो, ठीक है। देन क्या आ जाएगा आपका, दिस इज योर अगेन प्रोपेन के बाद ऑक्सी लग गया तो दिस विल कम एज प्रोपॉक्सी, जब प्रोपेन ऑक्सी भी लिख सकते हो आप, एक ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। देन दिस इज योर फिनाइल, ये क्या बन जाएगा आपका फिनाइल, देन आपकी बड़ी वाली ब्रैकेट क्या है क्लोज हो जाएगी एंड लास्ट से आपका क्या बन जाएगा, दिस इज योर प्रोपियोनेट, दिस वन इज योर एस्टर। एस्टर के लिए आपका 8 वर्ड आता है, सो ये क्या है आपका हो जाएगा एस्टर की फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। देन योर नेक्स्ट ड्रग इज मेटोप्रोलॉल, दिस इज योर एस्मोनॉल, ठीक है, ये आपकी कौन सी ड्रग है, एस्मोनॉल है। बेसिकली इट इज यूज्ड टू ट्रीट सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन में भी देते हैं, हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, एमआई में देते हैं, एमआई मींस मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सो नेक्स्ट ड्रग इज मेटोप्रोलॉल, आपके लिए थोड़ा सा इनको याद करना आसान हो जाएगा बीटा ब्लॉकर्स को, क्योंकि ये वाली क्वालिटी ऑलमोस्ट सभी में ही आएगी, क्योंकि हमने जब एससीआर डिस्कस किया था तो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि कितनी कार्बन चेन चाहिए प्लस अमाइनो ग्रुप इज नेसेसिटी, ठीक है, और ईथर के बीच में कितना लेंथ चेन होना चाहिए एक एरोमेटिक रिंग के बीच में, तो दिस इज योर मस्ट, ठीक है, ये सब में होएगा ही, ठीक है, तो ये आपको आसान रह जाएगा याद करना। सो नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट ड्रग इज योर मेटोप्रोलॉल, जो आपका नेक्स्ट मॉइटी है, दिस इज योर मेटोप्रोलॉल। नेक्स्ट जो ड्रग है आपकी, दिस इज योर मेटोप्रोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये आपकी नेक्स्ट ड्रग आ गई, दैट इज योर मेटोप्रोलॉल। देखो बच्चे बेसिक सारा का सारा सेम है इतने तक, ठीक है, बस यहाँ पे जो आपकी चेंजेस आ जाएगी, दिस इज CH2 CH2 OCH3, ये लग गया आपका। अब देखो इसमें एक ही लगा हुआ है आपका, ठीक है, तो हम इसको हम इथॉक्सी या मिथॉक्सी की फॉर्म में लिख सकते हैं, सो दिस विल बी योर मिथॉक्सी इथाइल। देखो CH3 के बाद O लग गया तो ये क्या बन जाएगा मिथॉक्सी, दिस इज योर मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मेथ ऑक्सी, कि मिथाइल के बाहर ऑक्सी लग गया तो दिस विल कम एज इथाइल, तो हम क्या है सीधा हमारी ऑल पे है जो एंड हमारा कर सकते हैं। सो ये भी जो है आपका बोथ एक्टिव है, इसका फ्रूट फॉर्म में मिलता है, मींस बोथ द आइसोमर्स आर इक्वली एक्टिव। सो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, इन्होंने अब इधर थर्ड कर दिया है, सो दिस इज अप टू यू कि आपने उधर उनको थर्ड करना है या इधर वन करना है, सो दिस इज ओनली अप टू यू। मैं इसके अकॉर्डिंग ही बता देती हूँ, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, तो दिस इज योर अगेन योर फोर्थ पोजीशन, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर 2,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ पोजीशन। क्लियर है? सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, RS तो है ही है, देन आपका क्या आ जाएगा, 3 पे मेरे पास क्या लग गया, आइसोप्रोपाइल अमाइनो। अब ये है 1 के ऊपर, ठीक है, फर्दर 4, दिस इज योर 4 के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, दिस इज योर सेकंड कार्बन। अगर आप इधर से देखिए, ठीक है, तो ये 2 के ऊपर फर्दर कुछ लगा हुआ है, 2 के ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दिस इज योर 2 मिथॉक्सी, इसके लिए आया मिथॉक्सी, OCH3 के लिए, दिस इज योर मिथॉक्सी। अब 2 कार्बन है तो उनके लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, इथाइल, ये आपकी एक ब्रैकेट हो गई क्लोज, मेरे पास इतना ही लगा हुआ था। देन फिनाइल के बाद मेरा O लग जाएगा, दिस विल कम एज योर फिनॉक्सी, फिनॉक्सी बड़ी ब्रैकेट क्लोज, देन दिस इज योर प्रोपेन 2, प्रोपेन 2, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेटोप्रोनॉन। ये आपकी कौन सी ड्रग हो गई, मेटोप्रोनॉन। नेक्स्ट ड्रग इज लबिटालॉल। तो नेक्स्ट ड्रग है आपकी, दिस इज योर लबिटालॉल। अब इसमें थोड़ी सी ऊपर चेंजेस है, ठीक है, 2 कार्बन चेंज रहेगी इसमें आपकी, तो यहाँ पे आपकी थोड़ी सी चेंजेस है, वो हम आपको डिस्कस करते हैं हम धीरे धीरे। सी स्टूडेंट्स, जो ऊपर है इसकी जो साइड चेन लगी हुई है, दिस इज योर अगेन CH2, इसके ऊपर यहाँ पे आपका जो है OH लग जाता है। द स्ट्रक्चर इज विजिबल ना, ओके स्टूडेंट्स। देन यहाँ पे आपका NH लग जाएगा, देन CH, इसके साथ अब आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं अटैच होता है यहाँ पे, इसके साथ जो अटैचमेंट होती है, दिस इज योर इथाइल फिनाइल बॉन्ड। This is your one side, this is your methyl, एक CH के साथ, और यहाँ पे आपका फिनाइल इथाइल मॉइटी है वो जो अटैच हो जाती है, और नीचे आपका सिंपली यहाँ पे OH है, एंड हियर दिस इज योर अमाइड। आप देखो इसकी जो एडिंग है वो कितने वे से हो सकती है, आप इसको फिनोल की फॉर्म में भी ऐड कर सकते हो स्टूडेंट्स, देन इट विल आल्सो लाइक कम, ठीक है, विद योर अमाइड ग्रुप, अमाइड ग्रुप के साथ भी एंड हो सकता है, दैट हियर यू कैन एंड ऑन द होल आल्सो, ठीक है, यहाँ पे भी आप एंड कर सकते हो, आई पे आप एंड नहीं कर सकते, तो इसको हमें बीच में ही लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो दिस विल योर, दिस ड्रग इज योर लबिटालॉल, लबिटालॉल, लबिटालॉल। हाँ जी, तो ये वाली आपकी है लबिटालॉल एंड कार्बिडाइल, दिस इज बेसिकली अल्फा एंड बीटा बोथ, ठीक है, ये बोथ एंटागनिस्ट होते हैं, अल्फा एंड बीटा दोनों रिसेप्टर्स में बेसिकली काम करते हैं, लबिटालॉल एंड कार्बिडाइल, ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये बोथ है आपका जो है आपके, ठीक है, बोथ फॉर्म में क्या है, बोथ रिसेप्टर्स के ऊपर आपका क्या है काम कर सकते हैं। सी स्टूडेंट्स, so this is your आपका जो फर्स्ट पोजीशन है, this is your first position, this is your second, this is your third position, fourth, fifth and sixth, ये पोजीशंस है आपकी, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या है इसको करना है। Why we are giving first position to हमारी amide, because we have to add with our amide group here, ठीक है, हमने amide के साथ एंड करना है, तो priority is given to your amide group। Obviously this is like atomic number, अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो वो भी थोड़ा सा ज्यादा है, so that's why we are giving priority to this function group only, ठीक है। then क्या हो जाएगा स्टूडेंट, this is your first carbon, this is your second carbon। अब पहले इसको लिखते हैं कि ये क्या लगा हुआ है, this will your like RS की फॉर्म में ही एक्टिव है आपकी जो ड्रग है, तो सिंपली पहले क्या आ जाएगा कि मेरे पास 2 पे क्या लगा हुआ है, कोई OH ग्रुप लगा हुआ है, मींस अल्कोहल लगा हुआ है, अब इस पे ऐड नहीं कर रहे, मींस इसको क्या है मेरे को प्रीफिक्स की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, तो दिस विल कम एज अ हाइड्रोक्सी, तो वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज योर 2 हाइड्रोक्सी, ये आपका क्या बन गया 2 हाइड्रोक्सी। देन देखो दिस इज योर 5 कार्बन, 5 के ऊपर इतना ये कुछ लगा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या है करते हैं, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर थर्ड कार्बन चेन ही चल रही है, तो इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं कि फर्स्ट के ऊपर फर्दर क्या है मिथाइल लगा हुआ है, वो धीरे धीरे बताती हूँ। सी स्टूडेंट, 5 के ऊपर
5 के ऊपर क्या है मेरे पास, देखो इसके फर्स्ट में मेरे पास क्या लग गया, 1 हाइड्रोक्सी, तो ये क्या बन जाएगा 1 हाइड्रोक्सी, आ गया इतना 1 हाइड्रोक्सी। देन 2 पे देखो सेकंड कार्बन इज दिस वन, फर्स्ट पे हमारे लिख लिया, 2 के ऊपर फर्दर ये सारा कुछ लगा हुआ है, तो 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, 2 के ऊपर देखते हैं हम, 2 के ऊपर फर्दर जो फर्स्ट चेन थी उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, 1 के ऊपर मिथाइल, 1 मिथाइल, 3 के ऊपर देखो 3 कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, दिस इज योर थर्ड कार्बन, थर्ड के ऊपर मेरे पास क्या लगा हुआ है, C6H5 के लिए क्या लिखते हैं हम, फिनाइल, आ गया फिनाइल, तो ये क्या बन जाएगा 3 फिनाइल। तो अब कितने चेन है कार्बन की, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपाइल, ठीक है, दिस इज योर प्रोपाइल। अब देखो बच्चे इसको मैं अमीन ही लिख रही हूँ, this will not come as amine because if we like want to add the name, so we are like writing the amine word, but if it is like taken as your prefix, so here it comes as amino, तो ये क्या बनेगा, जैसे हम आइसोप्रोपाइल अमाइनो लिख रहे थे हर बार, तो ये ऐसे ही आपका प्रोपाइल अमाइनो बनेगा, ना कि प्रोपाइल अमीन। सो मेक इट श्योर कि आप इसमें गलती ना करो, अगर उसको एज अ प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है तो दिस विल कम एज ओ, अमाइनो की फॉर्म में आता है, ना कि हमारे अमीन की फॉर्म में, तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे इसको, दिस इज योर आइसो, इसमें आइसो तो नहीं था, तो ये क्या बन जाएगा मेरा प्रोपाइल अमाइड, इतना हो गया। देन 2 कार्बन है, हाइड्रोक्सी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इनके लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इथाइल, दिस इज योर इथाइल। अब क्या है, सबसे जो बड़ी वाली ब्रैकेट है वो है आपकी क्लोज हो जाएगी, कि 5 के ऊपर मेरे पास यही चीज लगी हुई थी, सी स्टूडेंट्स। अब मेरे पास बचा क्या, दिस इज योर फिनाइल, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज फिनाइल 1, ठीक है, कार्बामाइड, CONH2 ग्रुप इज नोन एज कार्बामाइड, CONH2 ग्रुप इज नोन एज कार्बामाइड। अगर आपने इसको ऐसे ही नहीं लिखना तो आप सिंपली सीधा लिख सकते हो, व्हेन बेंजीन रिंग कंटेन CONH2 moiety, दिस विल कम एज बेंजामाइड, ठीक है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ छोटा सा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यही बच गया ना मेरे पास, बेंजीन के बाहर क्या लग